दो चीजें हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो। है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से, जहाँ से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है, वहाँ पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है, वहाँ पर सारी 64 योगिनियाँ हैं, सारी देवियाँ विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है, तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है, सब देवताओं तक। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काट। लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी पर। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, 1 लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा 1 लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। वो तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा 1 लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के, नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है, या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, 3 चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के 2 हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा, बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद? और फिर क्या कर रही है, मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। कैसे नहीं सुने? एक भगवान की अविरल भक्ति, केवल एक मानव का शरीर केवल एक शरीर है। जो मनुष्य का शरीर भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर होता है, केवल एक जायसवाल परिवार के पुण्य प्रबल हुए हों और शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही हो, वो तो है ही, पर साथ में वनी के जितने रह निवासी हैं, वनी के जितने भी रहने वाले हैं, रह निवासी हैं, इन लोगों के भी पुण्य कहीं प्रबल हुए हैं, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहाँ पर पहुंची। एक संत की वाणी हो, सदगुरु की वाणी हो, शास्त्रों की वाणी हो, भगवान की वाणी हो, किसी संत सदगुरु की वाणी हो, उस वाणी को हम अपने जीवन में उतारें। शिव महापुराण की कथा केवल हमें सुनना नहीं है। सुनना किसको कहते हैं कि यहां से सुनी, यहां से निकाल दी। एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल कर बाहर कर दी, इसको सुनना कहा गया, इसको श्रवण कहा गया। पर शिव महापुराण की कथा को केवल सुनना नहीं है, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर धारण करना है, अपने भीतर उतारना है, अपने भीतर, अपने अंदर उसको धारण करना है।
अब धारण करना किसको कहा गया, मतलब कथा सुनकर केवल एक कान से सुनी, एक कान से निकाल दी, एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल दी। घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा आप कथा में गए थे, क्या लेकर आए, तो आपके स्मरण में नहीं आया। पर हमने देखा, ये अनुभव किया है, जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा तो इन्होंने केवल सुनी नहीं है, इन्होंने केवल श्रवण नहीं करी है, इन्होंने अपने भीतर उतारी भी है, अपने भीतर धारण भी करी है, अपने भीतर धारण भी करी है। केवल उतारना और धारण करना, श्रवण करना, ये अलग अलग प्रसंग है। अपने भीतर उतार कर जो शास्त्रों की रीति है, जो शास्त्रों के क्रम है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उस पर चलना भी है। अभी तक लोग जितनी कथाएं सुनते थे, कथा श्रवण करते थे, वो सारी कथा लोग केवल सुनते थे पर अंदर धारण नहीं करते थे। पर शिव महापुराण की कथा वो कथा है जिसको लोगों ने धारण करा और एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा, मतलब अपने भीतर उसको उतारा, अपने भीतर उसको धारण किया, अपने भीतर उसको उतारा। और आज छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे से छोटा एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा भी हाथ में एक लोटा लेकर शिव मंदिर जाने के लिए जागरूक है। और ये जरूरी है। आप गुरु के दरवाजे तक जा रहे हो, गुरुद्वारे तक जा रहे हो, आप मंदिर के द्वार तक जा रहे हो, मंदिर के द्वार तक पहुंच रहे हो, आप किसी संत सदगुरु की शरणागति तक पहुंच रहे हो, तो ये एक आपके जीवन का एक आनंद है। कोई किसी सदगुरु से पूछा कि हम मंदिर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम मान लो पर हम उठकर पूरी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, तब तक कोई जजमान या जजमान पत्नी नहीं उठ पाते। पर आपके यहाँ ठहरे पहले दिन से देख रहे हैं कि हम उठते हैं, उसके पहले आप लोग उठकर झाड़ू भी लग जाती है, रंगोली भी डल जाती है और दिया भी लग जाता है। ये प्रभु कृपा। एक ये राजकुमार जी जायसवाल जी का घर देखा और एक छत्तीसगढ़ में हम कथा करने गए थे, वहां पर भी एक जायसवाल परिवार ने कथा कराई। क्या नाम था उनका? वेणुगोपाल जायसवाल। वो वेणुगोपाल जायसवाल की धर्म पत्नी स्कूल में टीचर, और वेणुगोपाल कोई कंपनी में काम करता है, हाँ कोई छोटा मोटा वो काम करता, वेणु शंकर जायसवाल। अब उन्हें कथा ले ली। अब कथा ली और कथा लेने के बाद वो 3 बार कुबेरेश्वर धाम पर आया। अब 3 बार में से 2 बार तो हम नहीं मिले, 1 बार हम उसको मिले। हम थे ही नहीं 2 बार में, तो जिस समय हम वहां थे उस समय वो मिला। वेणु शंकर जायसवाल, छत्तीसगढ़ कौड़िया है ना, कौड़िया। अब आते से ही बोला, गुरुजी हमने कथा ली है और कथा लगभग लिए हुए, देखो ये शिव का अनुभव है, ये हमारे जीवन के कुछ अनुभव हैं जो आपके बीच में हम कभी कभी कह देते हैं, नहीं तो अपने अनुभव कभी नहीं कहते। हम जितना बन सकता है कथा कहने का प्रयास करते हैं।
उसने कहा गुरुदेव कथा ली है और 4 महीने बचे हैं और 1.5 साल पहले हमने कथा ली। हमने कहा हो गई तैयारी? कहने लगा गुरुदेव पत्नी टीचर है और मैं एक जगह पर काम करता हूँ, साधारण सा मेरा परिवार। हमने कहा कथा का क्रम देख रहे हो, इतना बड़ा क्रम होता है, कितना पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कितनी होती है वेणुगोपाल जी। तो कहे गुरुजी पहले तो इतना नहीं था पर अब देखकर तो बहुत थोड़ा सा लग रहा है। हमने कहा क्या चाहते हो? तो कि बस कथा ली है, कथा हो जाए। हमने कहा विश्वास है ना तुमको कि भोलेनाथ कथा करने आएंगे और कथा करवाएंगे और कथा सुनेंगे? कहाँ पूरा है। तो हमने कहा बस बाबा से विनती करो और तैयारी करो।